हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर वाले क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। एक साइड आपको लिखना है डीएनए और एक साइड आपको लिखना है आरएनए। सबसे पहला पॉइंट है, इसका पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद आरएनए का फर्स्ट पॉइंट, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, इसका पूरा नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसी से आपका सेकंड पॉइंट बन जाए कि इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएंगी? इसमें राइबोस शर्करा पाई जाएंगी। ठीक है, तो आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन चार पाए जाते हैं। डीएनए में कौन कौन से चार पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन चार पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें 3 क्षार कॉमन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डीएनए में थायमिन क्षार पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये डीएनए में थायमिन क्षार पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। अब इस पर आपका बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना है कि आरएनए में थायमिन बेस क्षार पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा गया था कि आरएनए में थायमिन बेस क्षार पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। आरएनए में थायमिन बेस कौन सा क्षार पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 पॉइंट है, यह जीवधारियों की सूचना यह जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है। डीएनए क्या करता है? जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है। और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। उसके बाद 5 पॉइंट है, डीएनए का अणुभार आरएनए से क्या होता है? अधिक होता है। डीएनए का जो अणुभार होता है वो आरएनए से अधिक होता है और आरएनए में डीएनए से कम होता है। ठीक है, आरएनए में डीएनए से कम होता है। तो ये था आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन और ये लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ये 2026 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसे नोट कर लीजिए, तैयार कर लेना है इसे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया आपका। ठीक है, 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंथेनाइट का फर्स्ट पॉइंट है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जो लेंथेनाइट के और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में प्रवेश करते हैं? 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। और एक्टिनाइट के जो
इलेक्ट्रॉन होते हुए 5f में प्रवेश करते हैं। तो पहला पॉइंट बहुत ही इजी है, लेंथेनाइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और एक्टिनाइड के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। जो लेंथेनाइड के तत्व होते हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं तो इन्हें लेंथेनाइड, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी बहुत ही इजी है। क्या लिखा, ये तत्व लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। और एक्टिनाइड एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए ये एक्टिनाइड कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड के जो यौगिक होते हैं वो कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड के कम क्षारीय के होते हैं और एक्टिनाइड के अधिक क्षारीय के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ज्यादातर 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 नंबर में आप 3 पॉइंट भी लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा गया था। फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 101% ये बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा क्योंकि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और ये 3 नंबर में पूछा जाता है। इस साल भी ये 2025 में 2 सेटों में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, अगर आपको अंतर नहीं मिलेगा तो आपको पूछ ले जाए कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए और अंतर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि का फर्स्ट पॉइंट, यह एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि का मान कैसा होता है, प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, और अभिक्रिया की आणविकता यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, यह कैसा मान है, सैद्धांतिक मान है। और अभिक्रिया की कोटि का मान कैसा होता है, प्रायोगिक वैल्यू, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, यह पूर्णांक भिन्नात्मक ऋणात्मक हो सकती है। और अभिक्रिया की आणविकता यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। पर अभिक्रिया की कोटि कैसे होती है, पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक मतलब बटे में भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों हो सकती हैं, पूर्णांक, भिन्नात्मक, ऋणात्मक। पर अभिक्रिया की आणविकता सिर्फ पूर्णांक होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, यह शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो शून्य हो सकता है, बट अभिक्रिया की आणविकता कभी नहीं हो सकती, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है बट अभिक्रिया की आणविकता कभी नहीं हो सकती शून्य। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। अभिक्रिया की कोटि से क्रियाविधि की जानकारी मिलती है और आणविकता में इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद 5 पॉइंट है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। मतलब अभिक्रिया की जो कोटि है वह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, उसके बाद 5 पॉइंट आणविकता का है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। यह क्या होती है, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। ठीक है, तो ये था आपका अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये 2 सेटों में पूछा गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2026 में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये थे आपके कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड 2026 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी सेट में आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर दे दिया, तो किसी में लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर दे दिया, तो किसी में अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट
क्या होता है, जब वाली रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट करवा दी, महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन भी करवा दी है, कैसे प्राप्त करें, ये सब रिएक्शन हमने उसमें करवा दी। बाकी हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके उसमें करवाए। तो वो प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।